आज हम डायरकी के कंसेप्ट को समझेंगे, बहुत ही आसान भाषा में समझेंगे। तो ब्रिटिशर्स के टाइम पे होता क्या था कि जो इंडिया था वो दो टाइप के स्टेट में बटा हुआ था। एक जिसे कहते थे प्रोविंस और दूसरा प्रिंसली स्टेट। जो प्रोविंस था उस पे गवर्नर रूल करता था और जो प्रिंसली स्टेट था उस पे राजा वगैरह रूल करते थे। तो जो प्रोविंस था वो गवर्नर के थ्रू रूल होता था। तो गवर्नर जो था वो दो तरह से रूल करता था। एक अपने एग्जीक्यूटिव काउंसिल से, जिसमें उसके खास लोग हुआ करते थे और जो कि इलेक्शन के थ्रू इसमें लोग इलेक्ट नहीं होते थे। और जो दूसरा था वो लेजिस्लेटिव काउंसिल के थ्रू, यानी गवर्नर लेजिस्लेटिव काउंसिल के थ्रू रूल करता था। और जो लेजिस्लेटिव काउंसिल थी वो उस समय की इलेक्टेड बॉडी थी। इसका मतलब यह हुआ कि उसके ज़्यादातर लोग जो है वो इलेक्शन के थ्रू आते थे। तो उस टाइम पे जो कानून बनाने का सब्जेक्ट था, जो वो गवर्नर का काम था, गवर्नर कानून बनाता था। तो जो भी इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट होते थे उस पे गवर्नर कानून बनाता था। जैसे कि लॉ एंड ऑर्डर वगैरह हो गया, पुलिस वगैरह पे हो गया, करेंसी वगैरह पे हो गया। तो इन सब पे जो कानून बनाने का जो हक था, जो कानून बनाने का अधिकार था, वो गवर्नर का था। और ये क्योंकि बहुत ही इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट है कानून बनाने का, तो गवर्नर इसे अपने पास रखता था और एग्जीक्यूटिव काउंसिल के माध्यम से इस पर कानून बनाता था। और इसी को रिजर्व सब्जेक्ट भी कहा जाता था। और जो दूसरा एक सब्जेक्ट होता था उसे ट्रांसफर्ड सब्जेक्ट कहते थे। इसमें वो सब्जेक्ट आते थे, यानी वो लिस्ट आती थी जो कि बहुत ही कम सिग्निफिकेंट के होते थे। जैसे साफ सफाई पे कानून बनाना है तो इस पे भी कानून गवर्नर बनाता था, लेकिन लेजिस्लेटिव काउंसिल के हेल्प से। और लेजिस्लेटिव काउंसिल कौन सी बॉडी थी? वो इलेक्टेड बॉडी थी। तो ये जो डबल सिस्टम ऑफ गवर्नेंस था कि जिसमें गवर्नर एग्जीक्यूटिव काउंसिल भी रखता था, लेजिस्लेटिव काउंसिल भी रखता था, इन दोनों की हेल्प से कानून भी बना रहा है। तो इसी सिस्टम को, इसी डबल सिस्टम ऑफ गवर्नेंस को डायरकी कहा जाता था। थैंक यू।